आयन हार्ट के लास्ट 3 एपिसोड्स डिज्नी प्लस पर आ चुके हैं एंड गाइस कुछ भी स्पॉइल करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं क्योंकि अभी मैंने एपिसोड्स को देखकर जितना एक्साइटेड हूं स्पेशली लास्ट एपिसोड को देखकर तो मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं कि कब आपके साथ इसे शेयर करूं। नाउ अगर आप अब भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द डेविल ऑफ हेल मेफिस्टो इन द एमसीयू। गाइज मैं बता नहीं सकता कि मैं साचा बैरन कोहेन के मेफिस्टो को एमसीयू में देखकर कितना एक्साइटेड हूँ। यू नो राइट, आप लोगों ने भी मेरे साथ मेफिस्टो का वेट बरसों से किया है। हाँ, आगे इसके बारे में और भी बातें करेंगे लेकिन पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर पार्कर एंड जॉन किसी मेंशन में घुसते हैं। पार्कर एक सेफ को चुराने का ट्राई करता है लेकिन गार्ड उसे देख लेता है। जॉन उसे बचाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नाउ प्रेजेंट टाइम में पूरा क्रू बैठकर ये डिस्कस कर रहा होता है कि वो जॉन के बारे में क्या मिस करेंगे। वहीं पर हुड को कुछ अजीब सी डिस्टॉर्टेड आवाजें सुनाई देती हैं और वो रिडी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। अब रिडी पार्कर के हुड के इस पीस को एग्जामिन कर रही है। नेटली भी इसे फिगर आउट करने का ट्राई कर रही है बट वो नहीं कर पाती कि एनर्जी आ कहां से रही है। ये वकांडन, क्री, स्टार्क या पिमटेक भी नहीं है। ये पीस डिसअपियर होता है और फिर रीअपियर होता है। नेटली रिडी से कहती है कि शूरी को कॉल करो, वो हमारी हेल्प कर सकती है बट रिडी मना कर देती है। वो हेल्प के लिए जो के पास जाती है लेकिन देखती है कि उसका पूरा घर पुलिस टेप से कवर है। वहीं पर नेबर उसे बताती है कि उसे हंटर मेसन को मारने के लिए पकड़ लिया गया है क्योंकि रिरी ने उसका बायोमेश वहीं छोड़ दिया था तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब जेल में जो मींस एज़ेकियल ये न्यूज सुन रहा है कि ओबाडाया स्टेन एक लेजेंड थे बट उनका बेटा उनके लेगेसी को डुबा रहा है। वहीं पार्कर अपने स्कार्स को कूल करने के लिए आइस बात ले रहा है जो उसे डीमन से मिले हैं। अब रिरी जेल में एज़ेकियल से मिलने जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी लेकिन एज़ेकियल कहता है कि मुझे तुम पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देन वो डेस्पेरेटोस में जाती है और उसे पता चलता है कि पार्कर ने टीम के लिए एक न्यू टेक स्पेशलिस्ट को ढूंढ लिया है और वो है एज़ेकियल। नाउ रिरी जानती है कि पार्कर से उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को खतरा है, इसीलिए वो अपनी मॉम एंड जेवियर को एक वॉच गिफ्ट करती है। ये वॉच बेसिकली उनकी प्रोटेक्शन के लिए थी जो कि गन शॉट सुनने पर प्रोटेक्शन बबल क्रिएट करती है। अब रिरी मदद के लिए जेल्मा स्टेंटन के पास जाती है जिसकी मदर मैडेलिन एंड रिरी की मदर फ्रेंड्स थी। मैडेलिन कमार ताज की स्टूडेंट थी जो कि जेल्मा को रेस करने के लिए कमार ताज से ड्रॉप आउट लेती है, इसीलिए मैडेलिन एंड जेल्मा मैजिक के बारे में काफी कुछ जानती हैं। जेल्मा यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके रिरी एंड उन सबको यहाँ पर एक डिफरेंट डायमेंशन में ले जाती है और उन्हें बताती है कि पार्कर का ये हुड हमारे रियन का नहीं है। ये हुड वन ऑफ द डार्केस्ट डायमेंशन से आता है। ये हुड उसे पहनने वाले को इन्फ्लुएंस करता है और वो रिरी को वार्न करती है कि इस हुड को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। वहीं पार्कर एज़ेकियल को जेल में मिलने जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और एज़ेकियल हाँ कर देता है। वहीं पर साथ में उसके क्रू मेंबर्स उसके सारे वेपन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को अपनी वैन में रखकर ले जाते हैं। वहीं रिरी एज़ेकियल के बंकर में जाकर हर एक पॉसिबल वे से इस क्लोक के पीस को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है बट कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। नेटली अपने ब्रदर जेवियर के सामने आती है और वो रिरी पर काफी गुस्सा होता है कि वो उसकी सिस्टर की मेमोरी का यूज ऐसे नहीं कर सकती। वहीं एज़ेकियल को अपग्रेड किया जा रहा है। वो मशीन को अपने डीएनए को अपग्रेड करने की कमांड देता है। हालांकि स्लग एज़ेकियल स्टेन की जगह एडमिन राइट्स पार्कर रॉबिन्स को देती है। बेसिकली पार्कर अब एज़ेकियल की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और साथ में पार्कर अपने सारे क्रू मेंबर्स को रिरी को मारने के लिए कहता है और कहता है कि उसी ने जॉन को मारा है और मुझे वो चाहिए। वहीं जेल्मा रिरी को डोरमामू की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि ये है वो एंटिटी जिसके साथ तुम डील करने वाली हो। उन्हें लगता है कि पार्कर की बॉडी पर जो स्कार्स हैं वो काइसीरियस के फेस पर जो स्कार्स थे उसकी तरह हैं, तो इस सब के पीछे डोरमामू का हाथ है। अब नेटली यहाँ पर रूफ टॉप पर होती है और अपनी एंड रिरी की ओल्ड वीडियोस को देख रही होती है, तभी स्लग आकर उसे कैप्चर कर लेती है। बेसिकली यहाँ पर आयन हार्ट का जो सूट था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था और यहाँ रिरी को उसके सूट के बिना ब्लड सिबलिंग्स ढूंढ लेते हैं लेकिन वो उन्हें प्रोटेक्टिव बबल के अंदर ट्रैप कर देती है। फिर क्लाउन आती है लेकिन रिरी उसे बताती है कि रैम्पेज को पार्कर ने मारा है और मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो उसे भी चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। अब रिरी स्ट्रीट्स में भाग रही होती है तभी स्लग अपने ट्रक को लेकर उसका पीछा करने लगती है और जैसे ही वो उसे कुचलने वाली थी तभी नेटली सूट लेकर आती है, रिरी को पहनाती है और रिरी अपने पंच से ट्रक को वहीं पर धराशाही कर देती है और साथ में उसे ये भी दिखाती है। तभी एज़ेकियल वहां पर आता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसे हिट करता है और वो उसे स्कैन करती है और देखती है कि उसकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक डिस्प्लेसमेंट, ऑगमेंटेड हाइपोथैलेमस, बायोलॉजिकल मेस इम्प्लांटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सर से बनी हुई है। हालांकि कॉमिक्स में एज़ेकियल के पास इस तरह की बॉडी नहीं, अलग से एक आर्मर होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके पूरे सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो रिरी को जान से नहीं मारता, वो उसे जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि पार्कर तुम्हें जरूर ढूंढेगा, इसीलिए तुम शिकागो छोड़कर चली जाओ। रिरी अपनी मॉम को बताती है कि उसने ये सूट उन्हें प्रोटेक्ट
करने के लिए बनाया है। और नेटली यहाँ पर रिरी को उसके यंग वर्जन एंड उसके स्टेप डैड गैरी के कुछ पावरफुल मोमेंट्स दिखाती है कि कैसे वो दोनों एक साथ गैराज में काम किया करते थे। वहीं एज़ेकियल पार्कर को बताता है कि उसने रिरी को मार दिया है। पार्कर को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बट क्लाउन कहती है कि हाँ उसने मार दिया है। फिर क्लाउन स्लग को रैम्पेज की ऑटो स्पाई रिपोर्ट लाने के लिए कहती है और वो देखती है कि रैम्पेज को सच में पार्कर ने ही मारा है। पार्कर ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है, वो उनके ऊपर अटैक करता है और सबको फायर कर देता है। वहीं रिरी गैरी के गैराज में अपने सूट को फिक्स करने का पावर सोर्स ढूंढ रही है और कहती है कि उसे मैजिक को मैजिक से हराना होगा। यहाँ रिरी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलकर गैरी के चादर से अपने सूट को फिक्स करने का ट्राई कर रही है और जेल्मा भी यहाँ पर सीलिंग पर कुछ मैजिकल सर्कस ड्रॉ करके सूट को पावर देना चाहती है। यहाँ एज़ेकियल अपने घर जाता है, नेबर के साथ फाइट करता है, उसके फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, बट वो देखता है कि उसकी पावर्स काम ही नहीं कर रही हैं। तभी पार्कर पीछे से आता है और कहता है कि उसकी पूरी बॉडी अब उसके कंट्रोल में है। वो उसे एक रोबोट की तरह कंट्रोल कर रहा था और पार्कर की बॉडी पर जो स्कार्स थे अब वो उसके फेस तक पहुंच चुके थे। और वो दोनों यहाँ से उस मेंशन में वापस जाते हैं जो हमें एपिसोड 4 के स्टार्टिंग वाले फ्लैशबैक सीन में दिखाया गया था। इस मेंशन का ओनर था आर्थर, जो कि पार्कर का फादर है। और अब तक जितनी भी कंपनीज को पार्कर ने हिट किया था वो सारी ही आर्टवर्क्स टेक्नोलॉजी कंपनीज के पोर्टफोलियो में आती हैं, जिनका सीईओ उसका फादर है। और अब वो इस कंपनी एंड पूरे मेंशन को अपना बनाने के लिए अपने फादर को इन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहता है, क्योंकि आर्थर ने पार्कर को 12 साल की एज में घर से निकाल दिया था। और फिर वो इन पेपर्स के ऊपर साइन लेता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ जेल्मा रिरी के सूट के ऊपर कास्ट स्पेल करती है और सूट में मैजिक तो ऐड हो गया था, लेकिन नेटली गायब हो जाती है। नाउ आता है सीरीज का लास्ट एंड सबसे एक्साइटिंग एपिसोड, क्योंकि यहाँ पर आयरन हार्ट ही नहीं बल्कि एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी सारी चीजें सेटअप कर दी गई हैं। पार्कर के फ्लैशबैक सीन में हम जॉन को पार्कर की हेल्प करते हुए देखते हैं। पार्कर यहाँ पर जंगल की तरफ भागता है और एक टनल में आकर फंस जाता है। तभी एक मिस्टीरियस मैन हुडेड केप पहनकर उसके सामने आता है और उसे बचाने का रास्ता दिखाता है। वो दोनों डेस्परेटो उसके अंदर जाते हैं और ये पर्सन सबको साइलेंट करके उसके साथ बातें करने लगता है। ये स्ट्रेंजर पार्कर से कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो मैं तुम्हें इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ह्यूमन बना सकता हूँ। बोलो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? पार्कर कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले उसे कुछ चुकाना भी होगा। लेकिन फिलहाल पार्कर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इसके बदले क्या चाहता है। लेकिन वो इतना तो जान गया था कि ये स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसे वो चीज दे सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि कैफे में बैठे इन सारे लोगों को उसने फ्रीज कर दिया था। और जाते जाते ये स्ट्रेंजर अपना हुडेड क्लोक वहाँ पर छोड़ जाता है। पार्कर कहता है तुम कुछ भूल रहे हो, लेकिन वो कहता है ये तुम्हारा है। हालांकि अभी वो पार्कर से प्यार से बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना असली कलर दिखाना शुरू कर देता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में पार्कर एंड एज़ेकियल टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एज़ेकियल खाने से मना करता है, लेकिन पार्कर उसे जबरदस्ती खिलाता है। एज़ेकियल उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि पार्कर उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वहीं रिरी इधर कहती है कि मैजिक की वजह से नेटली गई है तो मैजिक की वजह से वो वापस भी आएगी, लेकिन फिलहाल उसे हुड को सबक सिखाना है। यहाँ हुड उस स्ट्रेंजर को बुला रहा है और वो अपीयर भी होता है। वो पार्कर से काफी अनॉयड है और कहता है कि ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को भी रख सकता हूँ जो तुमसे ज्यादा अप्रिशिएटिव होगा। एंड फिर वो गायब हो जाता है। नाउ रिरी डेस्पेरेटोज में आती है, एज़ेकियल से मिलती है, उसके साथ फाइट भी करती है, लेकिन एज़ेकियल उसे बताता है कि उसकी पूरी बॉडी हैक हो गई है। और फिर वो उसकी हेल्प करती है, उसे रीसेट करने का ट्राई करती है ताकि वो अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल पा सके। अब वो ऊपर जाती है, पार्कर के साथ फाइट करती है और पार्कर यहाँ पर एक डीमन लाइक क्रीचर की तरह बन गया है। उसकी आवाज भी काफी टेरिफाइंग लग रही है। इस फाइट में वो रिरी के सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये एक ट्रैप था। रिरी अपने होलोग्राम से उसे ट्रिक करती है और हुड को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। पार्कर यहाँ पर सफर करने लगता है और कहता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, मेरा हुड मुझे वापस दे दो, लेकिन रिरी इसे वापस नहीं देती। अब जैसे ही वो नीचे आती है वो देखती है कि टेबल पर पिज्जा के साथ एक पर्सन उसका इंतजार कर रहा है, जो कि वही स्ट्रेंजर है। वो रिरी को उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और उसके सूट को गूफी ट्रांसफॉर्मर कॉस्ट्यूम कहकर बुलाता है और वो उसके साथ भी डील करना चाहता है। वो कहती है कि क्या तुम डोरमामू हो, लेकिन नहीं, वो डोरमामू नहीं है। वो उसके फेस पर हंसता है क्योंकि डोरमामू उसके लिए कुछ भी नहीं है और हम जानते हैं कि डोरमामू किस बला का नाम है। वो कहता है कि मैं हूँ मेफिस्टो। सो गाइस फाइनली जिस कैरेक्टर का इंतजार हमें वांडा विजन से था वो फाइनली एमसीयू में आ चुका है। दिस इज आवर मेफिस्टो। और अगर वो डोरमामू के ऊपर हंस रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मेफिस्टो डोरमामू से भी कितने लेवल ऊपर है। वो कहता है कि फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट पीपल की जो लिस्ट है उसमें जितने भी लोग हैं उन सब ने उसके साथ डील की है, प्लस 14 किंग्स, 3 पोप्स।
तो मतलब यहाँ पर साफ है, वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सब के पीछे मेफिस्टो का हाथ है। तो मेफिस्टो बेसिकली वर्ल्ड को चला रहा है और यहाँ वो रिरी के माइंड के साथ कुछ ट्रिक्स खेलता है। वो उसे नेटली की इमेजेस दिखाता है कि नेटली वापस जिंदा हो गई है और रिरी उसके साथ डील कर लेती है। और फिर रिरी के आर्म पर हम वही सेम स्कार देखते हैं जो कि पार्कर की बॉडी पर हैं। तो रिरी के लिए ये डील अच्छी साबित नहीं होने वाली। नेटली तो वापस आ गई है लेकिन रिरी को इसका प्राइस भी पे करना होगा। और अगर आप लोग मेफिस्टो के रियल लुक का वेट कर रहे हैं तो गाइज आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पून के रिफ्लेक्शन में आप मेफिस्टो के रियल अवतार को देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट कॉमिक एक्यूरेट है। और अब मेफिस्टो को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें लंबे टाइम तक मेफिस्टो के इर्द गिर्द कहानियां देखने को मिलने वाली हैं। वो कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ डील कर चुका है। उसने एक बार घोस्ट राइडर के साथ डील की थी, एक बार डूम की मदर सिंथिया वॉन डूम के साथ भी वो डील कर चुका है। इवन यही वो रीजन है कि डूम अपनी मदर के साथ कांटेक्ट करने का ट्राई करता है जिस वजह से उसके फेस पर स्कार आ जाता है। इसी वजह से डॉक्टर डूम हमेशा मास्क पहनता है। और यहाँ उसका गोल क्या है वो स्पेसिफिकली क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन कॉमिक्स में मेफिस्टो को ह्यूमंस की सोल चाहिए होती है जिन्हें वो अपने हेल में स्लेव बना कर रखता है। नाउ बात करें आयरन हार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो यहाँ पर हम पार्कर को सिटी में वॉक करके सुल्तान कैंडी शॉप में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो जिल्मा से बात करता है और कहता है कि उसे हैवी ड्यूटी मैजिक सीखना है। तो पार्कर यहाँ पर बिना किसी शॉर्टकट के एक्चुअल मैजिक सीखने वाला है। नाउ गाइस बात करें आयरन हार्ट की सीजन 2 की तो आई डोंट थिंक सो कि हमें सीजन 2 देखने को मिलने वाला है। बड़ी कहानी यहाँ पर यह है कि मेफिस्टो को इस शो में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और मेफिस्टो को लेकर अब कई सारी चीजें हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाली हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर डूम की मदर के साथ भी उसके कनेक्शंस हैं, तो हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी में मेफिस्टो हमें एक बार फिर से देखने को मिले। एंड रिरी भी उसके साथ डील कर चुकी है, तो रिरी की स्टोरी भी फ्यूचर में कहीं पर तो पिक की जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आयरन हार्ट का सीजन 2 होगा। ये एमसीयू का ही कोई न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है। मे बी इसके लिए वो किसी एक्चुअल कमारताज के सॉर्सरर की हेल्प ले और शायद यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस कहानी में इन्वॉल्व हो सकता है। सो गाइस ये था आयरन हार्ट का फिनाले। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मुझे बताया आप लोग मेफिस्टो के लिए तो ये सीरीज जरूर देखेंगे, बट गाइस ऑनेस्टली ये सीरीज जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा बेटर है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एमसीयू ने आयरन हार्ट में मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस किया है, बट जो भी हो यहाँ से एमसीयू का फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।